सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है इनर वर्क पर, ठीक है। आई होप कि आपने पहले वीडियो देखी होगी एंड उसको फॉलो किया होगा, ठीक है। इसमें हम इनर वर्क से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे एंड मैं कुछ एक्टिविटी दूंगी आपको, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दिया था, ठीक है। बेसिकली कमेंट में आया है कि शेडो वर्क एंड मिरर एक्सरसाइज के बारे में मुझे कुछ वीडियो बनाने, मतलब आपने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला है। आई विल, ओके, मैं बनाऊंगी उन पर। एंड शेडो वर्क के लिए मैंने एक हीलिंग प्रेयर भी डाला हुआ है, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। शेडो वर्क के लिए बेसिकली देखिए, ये जो यूट्यूब चैनल है और ये जो मैंने कम्युनिटी, ये जो हमारी कम्युनिटी है, बेसिकली यहाँ पर हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब आपने सुना होगा एक सिस्टमैटिक इनर वर्क, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरीके से ही हमारा इनर वर्क होगा, ठीक है, कि कब आपको किस टाइम पर कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे कि आपके लिए आपके स्टेज के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से क्या सही है, ओके। और बाकी अगर आप पर्सनल सेशन नहीं लेना चाहते तो आप कलेक्टिव जो एनर्जी है उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। उस कम्युनिटी में आपको गाइडेंस मिल जाएगा संडे को, एंड जो वेडनेसडे को मेडिटेशन सेशन होते हैं आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली वो एक इस तरीके के सेशन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जब आप उसे ज्वाइन करेंगे तो मैं उसकी डिटेल्स आपको वहीं पर दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली इनर वर्क ये इनर वर्क कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक दिन में हो जाएगी, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। बेसिकली आपको डिवाइन टेस्ट करते हैं कि आप हर स्टेज पर हर टेस्ट को कैसे पार कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन कह सकते हैं कि डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं, बट डिवाइन का सपोर्ट भी है आपको, ठीक है। मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आप इस टेस्ट को क्रॉस करें, आप इस टेस्ट को पास करें, ठीक है। तो इनर वर्क जो होता है बेसिकली ये आपकी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। एक आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कि आपको एक वॉरियर की तरह रेडी किया जा रहा है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एक ट्विन फ्लेम जो है वो एक वॉरियर है, ठीक है। इस अर्थ पर उसे भेजा ही इसलिए गया है कि वो अर्थ के वाइब्रेशन को बढ़ाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं, ठीक है, जो भगवान ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब निभाएंगे तो उसके लिए पावर चाहिए, एंड वो पावर हमें जो मिलती है वो मिलती है हमें इनर वर्क से, ठीक है। इनर वर्क करके हम खुद की खुशी के लिए नहीं करते हैं। बेसिकली हम ऑटोमेटिकली जब अपना सोल पर्पस करते हैं या फिर लाइफ पर्पस करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है, क्योंकि हम उसी चीज़ को तलाश रहे होते हैं। अपने स्टार्टिंग से देखा होगा अपनी लाइफ को कि अब शुरू से कुछ ना कुछ किसी की खोज में है, किसी चीज़ की कमी महसूस होती है आपको, ठीक है। और वो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद भी वो कमी रहती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम आप ही हैं, ठीक है। लेकिन जो जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जब तक वो आप सर्व नहीं करते हैं तब तक आपको ये कमी रहेगी, ठीक है। तो उस सोल पर्पस को पाने के लिए आपको ये इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन जो है आपके टेस्ट लेंगे कुछ, एंड उसके बाद आपको जो है वो सोल पर्पस आपको दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये इतना टफ़ नहीं है, टफ़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक पहले से ही डिवाइन सोल हैं, अवेकन सोल हैं। बस आपको कुछ टेस्ट देने हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट को जो है जो मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक ये एग्ज़ाम्स देकर क्रॉस करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक डिवाइन का एग्ज़ाम, ओके। तो ये एक लाइफ का एग्ज़ाम है जो डिवाइन लेते हैं, वो बस टेस्ट लेने वाले अलग हो जाते हैं, बाकी आपका ये लाइफ टेस्ट है, तो आप इससे गो थ्रू कर लेंगे इजीली, क्योंकि आपको बेसिकली चुना गया है इसके लिए, ठीक है। ये बहुत सुना जाता है कि मतलब हम एक चूज़न वन है, राइट। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, हम चूज़न वन हैं, ये चूज़न वन है क्या, मतलब क्या बताना चाहते हैं चूज़न वन। बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए हैं पहले से ही, जब आप भूल जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को, जब आप दिशाहीन हो जाते हैं, उस रास्ते से भटक जाते हैं, तो डिवाइन को आपको रास्ते पर लाने के लिए सब चैलेंजेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप पहले से ही जो हैं चुने गए हैं, आप खुद
डिवाइन को वादा करके आए थे कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ और मैं इस काम को कंप्लीट करके ही आऊँगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जब आते हैं अर्थ पर, तो कहीं ना कहीं उस वर्क को भूल जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस में फंस कर रह जाते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ों से अपने सोल पर्पस से जुड़ने के लिए बेसिकली आपको वर्क करना है, ठीक है। आई होप कि आपने पहली वीडियो से जो है वो एक्टिविटी किया होगा एंड आपको उससे जो भी बेनिफिट हुआ है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि औरों को भी पता लगे कि वो सच में चीज़ वर्क कर रही है आपके लिए, राइट। तो इस वीडियो में मैं बस आपसे यही एक्टिविटी दूंगी कि अभी आप एक ऐसी डीएटी से जुड़ें, ठीक है, जो अदृश्य है। अदृश्य शक्ति से जुड़ना है आपको, किसी भी दृश्य शक्ति से नहीं जुड़ना है। बेसिकली एक कम्युनिटी में मेंबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो आइस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हैं। देखिए बेसिकली आपका अपने धर्म को जो है हमें पालन करना है, मतलब जिस भी धर्म में हम हैं उसको तो लेकर ही चलना है, ठीक है। बट ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है इनर वर्क को लेकर, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी बहुत पर्सनल होती हैं जिसे आप मुझसे भी शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपको खुद तक रखनी होती हैं। तो ये मतलब पर्सनल चीज़ों को हम क्या करेंगे कि एक अदृश्य शक्ति को इमेजिन करेंगे एंड उसको इमेजिन करके ये सोचेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। एंड उस पर पूरा समर्पित कर देंगे। आप अदृश्य शक्ति माँ आदिशक्ति को ले सकते हैं, ठीक है। वो अभी किसी को दिखाई नहीं देती हैं, आई होप बस मूर्तियों में आपने उन्हें देखा है। बेसिकली माँ आदिशक्ति जो है वो एक कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का सार है, ठीक है। सारी शक्ति उन्हीं में है। वो सोर्स ऑफ द मतलब लाइट जो निकलती है वो वहीं से निकलती है, वो सोर्स है उस चीज़ का। जो भी पावर मिल रही है आपको, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर लिख भी रहे हैं, आप अगर चल भी रहे हैं, तो वो माँ आदिशक्ति की पावर से हो रहा है, ठीक है। तो वो सोर्स है, तो आपको उनसे कनेक्टेड होना है, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो जो आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, आप उस फ़ोटो से जुड़ सकते हैं। मतलब कम्प्लीटली आपको उससे सरेंडर करना है, ठीक है। तो सेकंड जो इनर वर्क की वीडियो यही मैं इसमें एक्टिविटी दूंगी कि आपको सरेंडर करना है कम्प्लीटली। आप जिस भी सिचुएशन में हैं कम्प्लीटली सरेंडर कीजिए। धीरे 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 आपको पता लग जाएगा कि वो शक्ति सच में आपके साथ है, सच में आपके साथ वर्क कर रही है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे पूछें, ठीक है। बाकी आपके लिए सेशंस हैं ही, ठीक है। धीरे धीरे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे माँ आदिशक्ति से जुड़ने की, ठीक है। एंड जैसे ही वो हमें एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, तो आपको जो है चेंजेस अपनी लाइफ में अपने आप दिखने लगेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं। बेसिकली आप कनेक्टेड नहीं हैं अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और अगर आप कनेक्टेड हैं तो चेंजेस होना तो जायज़ है, क्योंकि ये शिव शक्ति ऊर्जा से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है, ठीक है। शिव शक्ति ऊर्जा बेस है, हमारी कोर एनर्जी है। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, शून्य शून्य की एनर्जी है वो, ठीक है। तो बेसिकली आपको उस एनर्जी से कनेक्टेड होना है एंड चेंजेस आपको खुद देखेंगे, ओके। तो ये एक्टिविटी हम देते हैं आपको, एंड आपको ज़रूर अपनी एक्सपीरियंसेस अपने आप क्या सोचते हैं, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर शेयर करने हैं, ठीक है, ताकि मुझे आपके बारे में पता लग सके, ओके। एंड इसी तरह से हम कनेक्टेड हो पाएंगे। जब तक आप मेरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तो माँ आदिशक्ति से कहीं ना कहीं वो पावर आपसे नहीं जुड़ पाएगी, ओके। बेसिकली इसके बहुत सारे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, ओके। तो आपको पहले इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी भी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आपको उस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। तो तो ठीक है, वो आप अपने धर्म के हिसाब से जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। धार्मिक कोई बंधन नहीं है यहाँ पर। बस आपको किसी और पर किसी दृश्य चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। मतलब 3D पर आपको विश्वास ही नहीं करना है, चाहे वो कोई इंसान भी हो, ठीक है। उनका किस तरीके से आप उनकी साइंस को समझ सकते हैं। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन हमें अपना पर्सपेक्टिव लेकर चलना है, क्योंकि भगवान ने हमें लाइफ दी है, ओके। सेल्फ लव में मैंने डाला हुआ है कि भगवान आप पर इतना वर्क कर रहे हैं, एक अदृश्य शक्ति आप पर इतना वर्क कर रही है, तो आप किसी
इंसान से उस चीज़ को तो मतलब अनदेखा नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। आपने अपने आप में चेंजेस तो खुद देखे हैं ना, उन चेंजेस को आप लिखिए, ठीक है, कि क्या-क्या आप में चेंजेस फ़ील हुए हैं, ठीक है? इस चैनल से जुड़ने के बाद, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद आपको क्या-क्या चेंजेस फ़ील हुए हैं अपने आप में, ठीक है? क्या आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हैं, ठीक है? क्या आप अपने आप को हैंडल करना सीख रहे हैं? क्या आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, अपने माइंड को, अपने हर्ट को, ठीक है? तो ये चेंजेस बताते हैं हमें कि हाँ, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है? भगवान हैं जो हमारे पे वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगी कि सामने वाले गलत हैं, हम उन्हें गलत भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? इनर वर्क हमें यही सिखाता है कि यहाँ पे हर सोल का हमें रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हर सोल जो है अपने-अपने लेवल पर सही हैं, ओके? हम उन्हें गलत नहीं बोलेंगे, बट हमें अपने आप को भी गलत नहीं करना है, ओके? बेसिकली बैलेंस लेकर चलना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी एंड आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे निहारिका ने किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके? सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड